Hello all MBPSC aspirants. Today we are going to start a new lecture series जिसमें हम 2025 के MBPSC के प्रीलिम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी तक MBPSC ने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे हैं उन्हीं के ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं 2011 का सेंसस, जिसको हम जनगणना भी कहते हैं। यहाँ पर ये ज्योग्राफी की यूनिट नंबर 3 पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी के नाम से सिलेबस में मेंशन्ड है। यहाँ पर सारे ही फैक्ट्स को कवर किया जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि एमबीपीएससी के प्रीलिम्स में फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पर ना के बराबर रोल होता है, इसलिए हम यहाँ पर फैक्ट टू फैक्ट कवर करेंगे। पूरे ही ऑथेंटिक फैक्ट्स को यहाँ पर टॉपिक के कवर किया जाएगा और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में एमबीपीएससी के देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में कवर करेंगे पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया। पहले जानेंगे सेंसस असल में होता क्या है, जनगणना का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पॉपुलेशन की स्टडी को ही सेंसस कहा जाता है। ओवरऑल ये बताता है डेमोग्राफी को और ये चीजें योजना बनाने में और पॉपुलेशन की ग्रोथ और स्टैटिस्टिक्स को समझने में काम आती है। यहाँ पर हम जानेंगे पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया, क्या प्रवृत्ति रही है भारत में पॉपुलेशन की। तो 1891 से 1921 तक हमको एक स्थिर जनसंख्या देखने को मिलती है, स्टेगनेंट पॉपुलेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलती है ये पर्टिकुलर पीरियड में। 1921 से 1951 की बात करेंगे तो यहाँ पर एक स्थिर ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, स्टेडी ग्रोथ यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। लेकिन 1951 से लेकर 1981 तक यहाँ पर हाई ग्रोथ देखने को मिलती है भारत के इतिहास में पॉपुलेशन की। यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एमबीपीएससी ने मेंस में पूछ चुके हैं। 1981 से 2011 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिक्लाइनिंग रेट देखने को मिलेगा, एक गिरावट अवधि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉपुलेशन डिक्लाइन अब यहाँ से भारत का हमको देखने को मिलता है, जो कि 2070 तक हमको एक स्थिर जनसंख्या भारत में आने वाले समय में देखने को मिलेगी। 1921 की बात करेंगे, इसको ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर में और यहाँ पर भारत की जो डिक्लाइन हुई थी पॉपुलेशन 0.39% की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी। इस वजह से 1921 को यहाँ पर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है पॉपुलेशन के आधार पर। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में जानेंगे कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को। तो यहाँ पर भारत का एक प्रॉपर सेंसस शुरू होता है भारत के इतिहास में 1881 में, और जो 2011 की जनगणना है ये भारत की 15वीं जनगणना थी। आजादी के बाद ये भारत की 7th जनगणना थी। इस जनगणना का जो स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, यहाँ पर हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका नारा था 2011 की जनगणना का। ये सारे फैक्ट्स एज इट इज प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट फॉर्म में इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया था पूरे वर्ल्ड में। 2011 के सेंसस की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत में 50 ऐसी सिटी थी जहाँ पर मिलियन प्लस पॉपुलेशन हो गई थी। लेकिन जब हम 2001 की जनगणना की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उस समय पे 35 ऐसी सिटीज थी भारत में जो कि मिलियन प्लस पॉपुलेशन यहाँ पर इन 35 सिटीज में देखने को मिलती थी। पॉपुलेशन डेटा की बात करेंगे, यहाँ पर और फैक्ट्स और फिगर्स को कवर करेंगे। तो ओवरऑल भारत की जो जनसंख्या थी वो 1 अरब 21 करोड़ और 8 लाख के आसपास भारत की जनसंख्या हुआ करती थी। जो भी फैक्ट्स मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको आपको याद रखना जरूरी है। हर साल 78-79 क्वेश्चन के आसपास का कट ऑफ रहता है, तो यहाँ पर जो भी फैक्ट्स हम अंडरलाइन कर रहे हैं उनको आपको कवर करना जरूरी है। काफी ज्यादा फैक्चुअल पेपर आता है ये, इसलिए हम यहाँ पर फैक्ट्स को ज्यादा कवर करेंगे। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। जो टोटल पॉपुलेशन है भारत की वो 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें से जो पुरुषों की जनसंख्या है वो 62 करोड़ के आसपास है और जो महिलाओं की जनसंख्या है वो 58 करोड़ के आसपास
हमको 2011 की जनगणना में देखने को मिलती है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में ऑन एन एवरेज कितने लोग रहते हैं? 382 जो लोग हैं वो एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जिसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। एडल्ट सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो कैसे निकाला जाता है? 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं उसको यहाँ पर लिंग अनुपात कहते हैं। तो 943 यहाँ पर फीमेल्स की जनसंख्या है 1000 पुरुषों पर, जिसको एडल्ट सेक्स रेशियो कहा है। यहाँ पर ये 18 प्लस का सेक्स रेशियो है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे, यहाँ पर ये सारे बच्चे जो 18 से कम उम्र के होते हैं उनके सेक्स रेशियो की बात हो रही है। 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? तो ये 919 गर्ल्स हैं। यहाँ पर आपको ये चाइल्ड सेक्स रेशियो और एडल्ट सेक्स रेशियो से एमपीपीएससी के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे भारत के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो राज्यों की बात होगी, यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। हमको टोटल 4 राज्यों को यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा है महाराष्ट्र, फिर उसके नीचे आएगा बिहार, यहाँ पर यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। हमको ये 4 नाम तो मिनिमम याद करने ही होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी पहले पूछ चुका है। यहाँ पर आपको जो बॉटम स्टेट्स हैं जहां पर जनसंख्या कम है, तो राज्यों में आपको पहला स्टेट देखने को मिलेगा सिक्किम, फिर आएगा मिजोरम, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम के बाद है मिजोरम, मिजोरम से ज्यादा पॉपुलेशन है अरुणाचल प्रदेश की। सबसे कम जो जनसंख्या के आधार पर जो राज्य हैं वो है सिक्किम, सिक्किम से थोड़ी ही ज्यादा जनसंख्या है मिजोरम की, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आता है गोवा। हमको टोटल 4 राज्यों के नाम यहाँ पर याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर लक्षद्वीप की हमको देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर हमको दिल्ली की देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और फैक्ट्स को कवर करेंगे। इफेक्टिव लिटरेसी क्या होता है, प्रभावी साक्षरता दर क्या होता है। यहाँ पर जो भी लोग 7 साल से ज्यादा के हैं और वो कोई भी भाषा को लिख और पढ़ पाते हैं, उसको यहाँ पर इफेक्टिव लिटरेसी या हम कहें साक्षरता दर कहा जाता है। ये कोई भी कंट्री के एजुकेशन और डेवलपमेंट को दिखाता है, दर्शाता है। यहाँ पर हम जब भारत की बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना की, तो भारत का जो साक्षरता दर था वो इफेक्टिव लिटरेसी जो थी भारत की, वो आपको 74.04% देखने को मिलेगी, जिसमें मेल जो पुरुष थे उनकी 80% की यहाँ पर हमको इफेक्टिव लिटरेसी देखने को मिलती है और फीमेल की 65% हमको इफेक्टिव लिटरेसी ओवरऑल देखने को मिलती है। राज्यों के आधार पर हम लिटरेसी रेट में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है 94% की, वो है केरला की और सबसे कम जो है वो आपको बिहार की देखने को मिलेगी। यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम 2001 की जनगणना से, तो ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ है लिटरेसी रेट में वो 9.2% का इंक्रीज हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम 2001 की बात करेंगे, लगभग 65% साक्षरता दर रहा होगा। पुरुषों की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे 2001 से, तो यहाँ पर अब बढ़कर जो है 80% हो गई है, लेकिन पहले ये रही होगी लगभग 73% के आसपास। फीमेल लिटरेसी यहाँ पर 11% बढ़ी है। ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिलती है और बढ़कर ये 65% हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जिलों के आधार पर यहाँ पर 2011 की जनगणना को समझने की कोशिश करेंगे भारत की। तो जो टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जनसंख्या के आधार पर, जो सबसे बड़े 2 जिले हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये है ठाणे महाराष्ट्र का, ये भारत की सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या के आधार पर हमको ये डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है, जिला देखने को मिलता है। दूसरा जो जिला है जनसंख्या के आधार पर बड़ा भारत का, वो आपको नॉर्थ 24 परगना, ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बॉटम 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाले 2 जिलों को जानेंगे। तो डिबैंग वैली ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी
और अंजो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में दूसरा जिला भी अरुणाचल प्रदेश का ही देखने को मिलता है। सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात भारत में वही पुदुचेरी में है जिले के आधार पर, और दूसरे नंबर पे आता है अल्मोड़ा उत्तराखंड का। सबसे कम यहाँ पर लिंग अनुपात भारत में कौन से जिले में है, तो आपको दमन एंड दीव का दमन देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे कम लिंग अनुपात है। और दूसरे नंबर पे आता है लेह जो कि लद्दाख का एरिया है यहाँ पर, जिसकी सबसे कम यहाँ पर सेक्स रेशियो है जिले के आधार पर। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और फैक्ट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सेक्स रेशियो, एडल्ट सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो को हम यहाँ पर जानेंगे। लिंग अनुपात की बात हो रही है 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो 2001 में जब जनगणना हुई थी तब 933 यहाँ पर सेक्स रेशियो लिंग अनुपात हुआ करता था, जो कि बढ़कर 2011 में 943 हो गया है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के ही परसेंटेज को बताया है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 52% ये अब हो गया है 2011 में, और फीमेल्स का 47% हो गया है 2011 में। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे 2001 में यहाँ पर तो 927 था, जो कि घटकर अब 2011 में 919 हो गया है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और फैक्ट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। लिटरेसी रेट हमने आगे भी कवर किया था, केरला की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। और यूनियन टेरिटरी की हम बात करेंगे तो केरला से ही पास में हमको पड़ता है लक्षद्वीप, यहाँ पर इसका लिटरेसी रेट दूसरे नंबर पर आता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, और राज्यों में सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो आपको केरला का देखने को मिलता है। लिटरेसी रेट में जो सबसे कम है, जो सबसे निचले स्तर पर आते हैं, आपको बिहार का लोएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। बिहार के बाद आता है थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा अरुणाचल प्रदेश, दोनों ही काफी नीचे आते हैं। सबसे बॉटम पे आपको बिहार देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है दिल्ली, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। दूसरे नंबर पर जो यूनियन टेरिटरी आती है वो आती है चंडीगढ़। लेकिन बॉटम स्टेट्स की बात करेंगे यहाँ पर तो आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, और अरुणाचल प्रदेश से थोड़ी ही ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगी। तो यूनियन टेरिटरी के आधार पर हम बात करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है दिल्ली का देखने को मिलेगा, उसके बाद आता है चंडीगढ़। अगर हम राज्यों की बात करेंगे, राज्यों के आधार पर हम बात करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का देखने को मिलेगा। बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद आता है उत्तर प्रदेश। ये जनसंख्या घनत्व के आधार पर है, और यहाँ पर पॉपुलेशन के आधार पर जब हमने बात करी थी, जनसंख्या के आधार पर बात करी थी, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको उत्तर प्रदेश की देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कवर करेंगे सेक्स रेशियो को, लिंग अनुपात को। तो यहाँ पर केरला का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है, ये है 1084। केरला के बाद यहाँ पर आता है पुदुचेरी जिसका है 1037। यहाँ पर जो बॉटम है, बॉटम स्टेट से निचले जो राज्य हैं जहां पर सबसे कम लिंग अनुपात है, वो आपको देखने को मिलेंगे दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली। यहाँ पर हमको दो दो फैक्ट्स याद रखने हैं जब हम सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, लेकिन जब राज्यों की बात होगी तो आपको चार चार नाम याद रखने होंगे, क्योंकि ये एज इट इज प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कवर करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा को 2011 के सेंसस का। ऐसा राज्य जिसकी सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो है बिहार, जो कि 61.8% देखने को मिलती है। ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट है वो है केरला। ऐसा राज्य जहां पर सबसे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है वो है बिहार। यहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, वो आपको मेघालय देखने को मिलेगा। और ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार हाईएस्ट पॉपुलेशन में। लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सिक्किम आता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो आएगा बिहार। बिहार के बाद आता है हाईएस्ट डेंसिटी में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो आपको इसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और की फैक्ट्स और फिगर्स को कवर करेंगे। यहाँ पर
हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको कौन से राज्य का देखने को मिलता है? ये है केरला। यहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो ये आपको हरियाणा का देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया था पानीपत हरियाणा से। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया यहाँ पर 2.4% वर्ल्ड का एरिया है। अगर हम विश्व के नक्शे पे देखेंगे तो भारत का जो एरिया है वो है 2.4% का, लेकिन भारत में विश्व की 17.5% पॉपुलेशन रहती है, जिस वजह से आपको ये राइट साइड में इमेज देखने को मिलेगी। हर जगह भारत में आपको भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये है 63.5 ईयर्स की 2011 में, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंसस आएगा उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। जो पुरुष हैं उनकी है 62.6 ईयर्स की, जो फीमेल हैं उनकी है 64.2 ईयर्स की। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, रिलीजन के आधार पर यहाँ पर जनसंख्या को समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा रिलीजन यहाँ पर भारत में मुख्य है जनसंख्या के आधार पर, 2011 की जनगणना में क्या इसके आयाम थे उनको कवर करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा जो धर्म है भारत में जनसंख्या के आधार पर वो आपको 2011 की जनगणना में हिंदू देखने को मिलेगा। हिंदू धर्म की जो जनसंख्या थी वो थी यहाँ पर 79.8% और यहाँ पर 16.8% की डिकेडल ग्रोथ हमको यहाँ पर हिंदू रिलीजन में देखने को मिलती है। मुस्लिम रिलीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर 14.2% की यहाँ पर आपको मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में देखने को मिलेगी और इनकी जो डिकेडल ग्रोथ थी वो थी 24.6%, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम है सारे ही रिलीजन में। क्रिश्चियन की बात करेंगे तो यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो है 2.3% की और इनकी डिकेडल ग्रोथ 15.5% की है, जो कि हिंदुओं से थोड़ी ही कम है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ है वो है मुस्लिम की, फिर आती है हिंदू, उसके बाद आता है यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे जनसंख्या की तो यहाँ पर आएगा सिख। सिख रिलीजन की जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो है 1.7% और इनकी डिकेडल ग्रोथ है 8.4% की। उसके बाद आता है बुद्धिज्म और फिर आता है जैनिज्म। तो सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर आपको हिंदू, फिर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख आपको देखने को मिलेंगे और सबसे जो छोटा रिलीजन है जनसंख्या के आधार पर वो आपको भारत में जैन धर्म देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पर भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में होती है, लेकिन एक सिस्टमेटिक जनसंख्या जो है प्रॉपर वे में 1881 से यहाँ पर दशकीय जनसंख्या यहाँ पर आपको सेंसस के रूप में देखने को मिलेगी। जो हाईएस्ट डेथ रेट है वो आपको उड़ीसा का देखने को मिलेगा और लोएस्ट डेथ रेट आपको जो है केरला राज्य का देखने को मिलता है। डिकेडल ग्रोथ की बात करेंगे, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसकी डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है, दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो 17.7% की देखने को मिलेगी। ये एमपीपीएससी ने पहले पूछ चुका है। यहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ या हम कहें नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है, ये आपको नागालैंड देखने को मिलेगा, जिसकी 0.6% की नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पिछले बार एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। भारत के 4 ऐसे सिटीज जो हैं जिनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो आपको सबसे बड़ी मुंबई देखने को मिलेगी। मुंबई के बाद आती है कोलकाता, कोलकाता के बाद आएगी दिल्ली, दिल्ली के बाद आती है चेन्नई। ये भारत की 4 ऐसी सिटीज हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है भारत का जिसने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को बनाया था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे तो हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, लेकिन हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब जो कि आदिवासी, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसी वजह से एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में 10th यूनिट को जोड़ा गया है जो कि स्पेसिफिकली ट्राइब से रिलेटेड है। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे, लोएस्ट यहाँ पर आपको नागालैंड की देखने को मिलेगी और शेड्यूल ट्राइब की हम बात करेंगे तो लोएस्ट पॉपुलेशन आपको शेड्यूल ट्राइब की पंजाब में देखने को मिलती है।
पहले एक फंड बनाया गया था, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, जिसका नाम चेंज करके जनसंख्या स्थिरीकरण कोष कर दिया गया 2003 में। आगे बढ़ेंगे, कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। एरिया वाइज भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, हम यहाँ पर एरिया वाइज बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य राजस्थान देखने को मिलेगा, फिर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी। ये भारत के 4 सबसे बड़े राज्य हैं एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज बात करेंगे हम, भारत के 4 मुख्य बड़े राज्य जो हैं पॉपुलेशन वाइज वो कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आता है बिहार, बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल। ये है पॉपुलेशन के हिसाब से। अब हम जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो सबसे बड़ा राज्य आपको बिहार देखने को मिलेगा, बिहार के बाद आएगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद आपको उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या घनत्व के 3 सबसे बड़े राज्य ये आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को कवर करेंगे। तो जो लार्जेस्ट केंद्र शासित प्रदेश है, लार्जेस्ट एरिया वाइज जो यूनियन टेरिटरी है, वो आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है दिल्ली, दिल्ली के बाद आता है दादर एंड नागर हवेली। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन वाइज हम यहाँ पर कवर करेंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो सबसे बड़ी आपको दिल्ली देखने को मिलेगी जनसंख्या के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आता है पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद आपको चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगा। हमको मेनली यहाँ पर 3 ही नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, आज के हमारे लास्ट सब टॉपिक को कवर करेंगे, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये एमपीपीएससी ने 2021 के मेंस में पूछा था। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के पूरे ही बातों को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को हमको लिखना था मेंस में। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 में आई थी। ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे यहाँ पर, इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, ये आपको टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट का होता है 2.1, इस तक पहुंचाना था। इसका जो टारगेट था 2010 तक हमको 2.1 का रिप्लेसमेंट रेट करना था। यहाँ पर भारत की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना होगा 2045 तक। ये चीज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 के मुख्य उद्देश्यों में देखने को मिलती है। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को 100 के भी नीचे लेके आना है। 1 लाख बच्चों में जब भी माएँ जन्म देती हैं, उनमें 100 से भी कम माँओं की मृत्यु होनी चाहिए। ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के टारगेट में रखा गया। कम से कम यहाँ पर माँओं की जो है डेथ होनी चाहिए। ये चीज मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को दर्शाता है। रिड्यूस करना होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जब भी बच्चा 1 साल तक जन्म लेने के बाद 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये 1000 बच्चे जो कि जिंदा पैदा हुए हैं उसमें हमको 30 से भी कम करने का टारगेट यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 में सुनिश्चित किया गया था। यहाँ पर सारे ही बच्चों को स्कूल एजुकेशन कंपलसरी किया, और यहाँ पर प्रमोट करना होगा डिलेड मैरिज ऑफ द गर्ल्स। यहाँ पर जो गर्ल्स की मैरिज एज है उसको डिले करने का यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव रखा। यहाँ पर जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनको कंट्रोल करना होगा, ये भी एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमपी के यहाँ पर सेंसस को कवर करेंगे। जो मध्य प्रदेश का सेंसस है, जनगणना है, जो कि यूनिट नंबर 3 पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश नाम से सिलेबस में मेंशन्ड है, उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमने 2011 की जनगणना भारत के हिसाब से कवर करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के हिसाब से जनगणना को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज है, यहाँ पर आपको हर लेक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। हम पढ़ रहे हैं 2025 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिनका ज्यादा वेटेज होता है और यहाँ पर ज्यादा मार्क्स हम इससे गेन कर सकते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।